हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कर्नाटक के दूसरा युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1749 से लेकर के 1754 तक कर्नाटक के दूसरा युद्ध है जो आपको चला था। 1749 से लेकर के 1754 तक इसका है जो आपको भूमिका हम लोग देखते हैं कि इसका क्या रहा और मुख्य कारण क्या रहा। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। कहा जाता है आपको कि 18वीं शताब्दी में, कौन से शताब्दी, 18वीं शताब्दी 1700 से लेकर 1799 तक 18वीं शताब्दी में भारत में है जो ये वाला भाग को है जो आपको कर्नाटक के नाम से जाना जाता था और ये वाला भाग था आपको हैदराबाद। और हैदराबाद के है जो आपको निजाम था, निजाम या नवाब या शासक, जिसका नाम था आपको निजाम उल मुल्क। हैदराबाद के निजाम का क्या नाम था, निजाम उल मुल्क। क्लियर है तक। और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाता है 1748 ईस्वी में। हैदराबाद के निजाम था आपको निजाम उल मुल्क, जिसकी मृत्यु 1748 में। तो इसके पुत्र का नाम नासिर जंग और इसके पोता था आपको मुजफ्फर जंग। ये दोनों के बीच है जो आपको हैदराबाद में युद्ध छिड़ जाता है हैदराबाद की गद्दी को लेकर। क्लियर है। और उसी समय कर्नाटक वाला एरिया में देखेंगे यहाँ मद्रास था और मद्रास में बीईआईसी कंपनी और बीईआईसी कंपनी के जो आपको गवर्नर था वो था आपको सॉन्डर्स। कौन था आपको, सॉन्डर्स था। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर था आपको पुदुचेरी में है आपको FEIC कंपनी और इसका जो गवर्नर था वो था आपको डुप्ले। क्लियर है यहाँ तक। और कर्नाटक के जो आपको राजधानी था वो था आपको आरकाट। कर्नाटक की राजधानी कहाँ था, आरकाट। और कर्नाटक के है जो आपको राजा कौन था, शासक, तो शासक था आपको अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन के पुत्र और दामाद, पुत्र के नाम था मोहम्मद अली और दामाद के नाम था चंदा साहब। क्लियर यहाँ तक। ये था हैदराबाद, ये था आपको कर्नाटक। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं आपको कि मुख्य कारण क्या बना था। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का मुख्य कारण भारत में ही हैदराबाद और कर्नाटक में नए उत्तराधिकारी को लेकर के फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी आपस में भिड़ गए। यानी भारत के राजनीतिक हस्तक्षेप में पहली बार है जो दोनों ने भाग लेना शुरू किया। तो सबसे पहले शुरुआत होता है हैदराबाद से। मुख्य कारण है जो आपको कर्नाटक के दूसरा युद्ध का मुख्य कारण है हैदराबाद में उत्तराधिकारी को लेकर के। हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो जाता है निजाम उल मुल्क की 1748 ईस्वी में। तब इसके पुत्र और पोता आपस में लड़ने लगे। तब है जो कहा जाता है आपको कि इसके पुत्र ने सहायता मांगा आपको बीईआईसी कंपनी से। तो इसके पोता मुजफ्फर जंग ने किससे सहायता मांगा, FEIC कंपनी से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। और दोनों के बीच हो जाता है युद्ध। और उस युद्ध में कहा जाता है आपको कि नासिर जंग मारा गया, यानी ब्रिटिश है जो आपको हार गया और मुजफ्फर जंग जीत गया, यानी FEIC कंपनी जीत गया। और इस तरह से हैदराबाद में है जो आपको
FEIC कंपनी के है जो आपको जीता हुआ उम्मीदवार मुजफ्फर जंग है जो शासक बन गया। और मुजफ्फर जंग शासक बन गया तो कहाँ जाता है आपको कि FEIC कंपनी को कई सारी व्यापार में छूट दिया। जैसे मुजफ्फर जंग शासक बनते ही हैदराबाद में FEIC कंपनी को है जो आपको कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक व्यापार में छूट दे दिया। कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक यानी आज हम लोग कह सकते हैं कि उत्कल तट से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्कल तट, गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट, ये हो गया उत्कल तट, गोलकुंडा तट, ये हो गया आपको कोरोमंडल तट। तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक फ्री में व्यापार करने का अधिकार है जो आपको दे दिया, मुक्त रूप से है जो आपको टैक्स नहीं लगेगा, व्यापार करिए। तो FEIC कंपनी का है जो फायदा होने लगा। इसी को देखते हुए है जो आपको BEIC कंपनी कर्नाटक के राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया और कर्नाटक के दूसरा युद्ध का तत्कालीन कारण हो जाता है आपको कर्नाटक में ही नए उत्तराधिकारी के लेकर के, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया चाह रहा था कि अब की कर्नाटक में ऐसा कुछ करे ताकि यहाँ पर मेरा दबदबा बना रहे। तो कर्नाटक के हैं जो कहा जाता है आपको अनवरुद्दीन के हैं जो बाद पुत्र और उसके दामाद आपस में लड़ गए कि हम राजा बनेंगे, और उसके दामाद कहता था हम राजा बनेंगे। इसी बीच कहा जाता है कि BEIC कंपनी मौका देखते ही मोहम्मद अली को समर्थन किया। तो डुप्ले है जो आपको FEIC कंपनी ने किसको सहायता करेगा, तो चंदा साहब को। तो आपको जायज है आपको कि जब मोहम्मद अली BEIC कंपनी से सहायता मांगेगा तो उसके दामाद किसके पास जाएगा, डुप्ले के पास। क्लियर है तक। और ये दोनों के बीच है जो आपको युद्ध हो जाता है और उस युद्ध का नाम है आपको अंबर का युद्ध। अंबर या कहीं कहीं आपको अंबुर का युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, अंबर का युद्ध। क्लियर है तक। और अंबर के युद्ध हो जाता है 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में किसके बीच, तो BEIC कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। यानी अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों लड़ रहा था। क्लियर है। खाली मुख था आपको चेहरा बना हुआ मोहम्मद अली और चंदा साहब। तो BEIC कंपनी और FEIC कंपनी के बीच अंबर के युद्ध में कहा जाता है कि मोहम्मद अली मैदान छोड़कर भाग गया, मैदान छोड़कर भाग गया क्योंकि यह हारने लगा था। तो मैदान छोड़कर भाग गया था मोहम्मद अली। तो निश्चित रूप से कौन जीत गया आपको, चंदा साहब। यानी पुनः है जो FEIC कंपनी है जो आपको कर्नाटक में भी जीत गया। और FEIC कंपनी कर्नाटक में जीत गया तो चंदा साहब ने FEIC कंपनी को पुदुचेरी के बगल में 80 गांव से है जो आपको टैक्स वसूलने के अधिकार दे दिया। यानी 80 गांव को है जो आपको दे दिया, 80 गांव को दे दिया। 80 गांव किसको मिल गया आपको, FEIC कंपनी यानी डुप्ले को मिल गया। तो अंबर के युद्ध में है जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है जो जीत गया। यानी हैदराबाद में भी FEIC जीता और कर्नाटक में भी FEIC कंपनी जीत गया। अब ये है जो बात है जो नहीं सहा जा रहा था BEIC कंपनी के गवर्नर सॉन्डर्स से। तब है जो कहा जाता है आपको कि सॉन्डर्स ने एक चाल चला। उसने है जो मोहम्मद अली को खोजना शुरू किया कि कहाँ छिपा हुआ है, उसको बुला के लाओ। तो मोहम्मद अली को पता लगाया तो कहा जाता है कि वह जो त्रिचनापल्ली में जाके छिपा हुआ था, त्रिचनापल्ली। और त्रिचनापल्ली का है जो आपको घेरा लगा देता है और त्रिचनापल्ली से है जो जाकर के खोज के लिए आता है सॉन्डर्स। क्लियर है। तो सॉन्डर्स है जो आपको मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली में ही आपको वहां पर है जो आपको पता लगा लिया और वहीं पर हो जाता है युद्ध। यानी इसको कहा जाता है त्रिचनापल्ली का घेरा।
तिरुचिरापल्ली का घेरा, और तिरुचिरापल्ली का घेरा 1751 में लगता है। क्लियर है? तिरुचिरापल्ली का घेरा है जो कहा जाता है किसके किसके बीच? तो पुनः यही हुआ आपको मोहम्मद अली या चंदा साहब के बीच, यानी BEIC कंपनी और FEIC कंपनी के बीच। कहा जाता है कि तिरुचिरापल्ली के घेरा में दोनों है जो आपको युद्ध में बराबर दिख रहे थे। तभी है जो सॉन्डर्स ने एक है जो कूटनीतिक चाल चला, और सॉन्डर्स के एक कर्नल था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये सॉन्डर्स के आपको कर्नल था। तिरुचिरापल्ली के घेरा में जब कांटे की सामना हो रहा था, यानी FEIC और BEIC कंपनी दोनों दम बराबर था, आपको कोई जीत नहीं रहा था, कोई नहीं हार रहा था, तब सॉन्डर्स ने रॉबर्ट क्लाइव को कर्नाटक की राजधानी आर्काट पर हमला करने के लिए भेज दिया। और कर्नाटक के राजधानी आर्काट पर हमला करने के लिए भेज दिया, तो इसको कहा जाता है आर्काट का घेरा। आर्काट का घेरा, और आर्काट का घेरा डाला गया कब? 1751 ईस्वी में। और आर्काट की घेरा में है जो कहा जाता है कि जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव तिरुचिरापल्ली से आर्काट पर आक्रमण करने के लिए गया, तिरुचिरापल्ली से आर्काट पर है जो आपको आक्रमण करने के लिए गया, तो चंदा साहब है जो तिरुचिरापल्ली से इसके पीछे पीछे गया ताकि राजधानी पर आक्रमण न कर। तभी है जो कहा जाता है कि चंदा साहब जैसा ही जा रहा था आपको आर्काट, मोहम्मद अली के पीछे पीछे, यानी रॉबर्ट क्लाइव के पीछे पीछे, तो तंजौर नामक स्थान पर चंदा साहब को वहां के क्षेत्रीय शासक ने मार डाला, और चंदा साहब को तंजौर नामक स्थान पर मार देता है 1751 ईस्वी में। तंजौर के शासक, और तंजौर के शासक ने चंदा साहब को मार दिया, तो कर्नाटक में है जो पूर्ण रूप से कौन जीत गया आपकी? तो मोहम्मद अली, यानी कूटनीति के तहत BEIC कंपनी के गवर्नर सॉन्डर्स आर्काट का घेरा में वह है जो आपको जीत गया। आप कौन हार गया? आपको डुप्ले। क्लियर है? तब इसके बाद कर्नाटक में है जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से जीतने के बाद मोहम्मद अली है जो BEIC कंपनी को काफी सारा छूट देना शुरू कर दिया। अब क्या होता है आपको कि फ्रांसीसी के शासक यूरोप महाद्वीप में, यानी फ्रांस के गवर्नर ने इस बात को जैसे ही पता चलता है, तो फ्रांस के शासक ने है जो आपको पुदुचेरी से डुप्ले को बुला लेता है फ्रांस में, और डुप्ले के स्थान पर एक नए है जो गवर्नर आता है जिसका नाम है गोडेहू। क्लियर है? तब डुप्ले के स्थान पर नया कौन आता है आपको? गोडेहू। और गोडेहू को है जो आपको फ्रांस के शासक ने भेजा भारत में शांति बनाने के लिए दोनों कंपनियों के बीच में। तब हो जाता है संधि, और उस संधि का नाम है आपको पुदुचेरी का संधि। और पुदुचेरी का संधि हो जाता है कब? तो 1754 ईस्वी में। 1754 ईस्वी में पुदुचेरी का संधि किसके बीच? तो BEIC कंपनी के गवर्नर सॉन्डर्स और FEIC कंपनी के गवर्नर गोडेहू के बीच। गोडेहू एवं सॉन्डर्स के बीच। और इस संधि से कहा जाता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हो जाता है समाप्त। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बढ़िया तरीका से देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।